हे गाइस, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके घर में बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे योजना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आप छोटी छोटी सेविंग करके अपनी बेटी के पढ़ाई से लेकर के शादी तक के खर्चे के लिए बचत कर सकते हैं। काफी अच्छा रिटर्न है इस पूरी योजना पे और ब्याज भी काफी अच्छे रेट पे मिल रहा है और साथ में टैक्स में भी छूट है। तो जानिए वो सब कुछ जो आपको इस स्कीम के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये योजना। इस योजना का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। ये भारत सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई गई योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, यानी कि छोटी बचत योजना है जो 10 साल से छोटी उम्र की बेटियों के लिए है। अगर आपके घर में या फिर आसपास में कोई भी ऐसी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो उसका बैंक अकाउंट इस योजना में खोला जा सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे खुलता है ये अकाउंट। आपको क्या करना है कि आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर सरकारी बैंक में जाना होगा। पोस्ट ऑफिस कोई भी हो सकता है। बैंक में सरकारी बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में भी ये फैसिलिटी उपलब्ध है। आप वहां जाकर के भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहां जाके आपको इस योजना का फॉर्म भरना है और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आप लगाइए। अगर आप बच्ची की गार्जियन है तो भी ये बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। केवल शर्त एक है कि बच्ची भारतीय नागरिक होनी चाहिए। अब बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। तो इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपका आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ये जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल से या फिर ग्राम पंचायत से या फिर नगर पालिका से बनवा सकते हैं। वहां से ये आसानी से बनवाया जा सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ जमा कर देना है। अकाउंट खुलते ही आपको पासबुक मिलेगा। अब बात करते हैं कि कितने पैसे लगेंगे खाता खुलवाने में। तो आप 250 रुपये जमा करके खाता खुलवा सकते हैं। पहले ये लिमिट 1000 का था, मतलब कि 1000 रुपये पे ही खाता खुलेगा, लेकिन अभी अभी बदलाव आने के कारण आप 250 से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। ये मिनिमम लिमिट है। अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो आप इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप इस अकाउंट में नहीं जमा कर सकते हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। जैसे किसी महीने में आपको 250 रुपया तो जमा कर दीजिए, 500 है तो जमा कर दीजिए, या फिर नहीं है तो आप उस महीने में छोड़ सकते हैं। लेकिन इस योजना का जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है वो आप याद रखिए कि मिनिमम लिमिट 250 रुपया है और मैक्सिमम लिमिट एक साल में आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इसमें से पैसे तब तक नहीं निकाले जा सकते जब तक कि बच्ची 18 साल की नहीं हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या एक फैमिली से एक ही बेटी का खाता खुलेगा। तो देखिए, एक फैमिली से 2 लड़कियों का खाता खोला जा सकता है। मान लीजिए आपकी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब देखते हैं कि एक साल में इस अकाउंट में कितने पैसे जमा किए जा सकते हैं। तो एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा इस अकाउंट में नहीं जमा किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 2 बेटी है, दोनों के लिए आपने अलग अलग अकाउंट खुलवाया है तो ये लिमिट आपके लिए 3 लाख का नहीं होगा। तब भी आपका जो लिमिट रहेगा एक साल का वो 1.5 लाख रुपए का ही होगा। आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी साल आपने पैसे नहीं जमा किए तो क्या होगा, फिर अकाउंट में क्या होगा। तो अगर आपने पैसे जमा नहीं किए तो अकाउंट को रोक दिया जाएगा, लेकिन उसे दोबारा खुलवाने के लिए आप क्या करेंगे, 50 रुपए का फाइन दे दीजिए
और जिस साल का पैसा आपने जमा नहीं किया है आपको उस पूरे साल का पैसा जमा कर देने होंगे। अगर 1 साल से ज्यादा का पैसा आपने जमा नहीं किया है तो वो सारे पैसे आपको जमा करने होंगे। अब बात करते हैं कि आपको कितने साल तक पैसे जमा करने हैं और कब पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस योजना की अवधि मतलब इस योजना की जो टाइम पीरियड है वो 21 साल की होती है। मैं आपको ये 2 तरह से समझाती हूँ। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। पहला केस है मतलब पहला एग्जाम्पल है कि जैसे आप अपने बेटी का अकाउंट जन्म होते ही खुलवाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको 14 साल तक पैसे जमा करने होंगे और 6 साल तक आपको वेट करना है। जब 21 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ ये पैसा मिल जाएगा। सेकेंड केस है कि काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी अभी 2 साल की है, 5 साल की है या फिर 8 साल की है तो हमें कितने साल तक पैसे जमा करना है और कब वापस मिलेगा। तो अगर आपकी बेटी 5 साल की है तो आपको ये पैसा 26 साल बाद मिलेगा क्योंकि इस योजना की अवधि 21 साल की है। ये नहीं है कि आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते हैं, आप बीच में जरूर ही पैसे निकाल सकते हैं। जब बच्ची का 18 साल हो जाएगा मतलब जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी उसके बाद अगर आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अकाउंट के मैच्योर होने से पहले पैसे निकाले जा सकते हैं। तो देखिए इसे प्री मैच्योर क्लोजर कहा जाता है। अगर लड़की की 18 साल हो गई है तो उसकी शादी या पढ़ाई के लिए पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं। अगर उसकी शादी हो रही है तो पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं मतलब पूरे पैसे निकालने के लिए छूट है। पहले इसमें 50% की ही लिमिट थी मतलब कि आप 50% ही निकाल सकते हैं। अगर पढ़ाई के लिए चाहिए तो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपकी बेटी जा रही है आपको उसकी फीस स्लिप दिखानी होगी। ये दिखाना होगा कि उसका एडमिशन कंफर्म हो गया है। या तो पैसे आप एक बार में निकाल सकते हैं या फिर क्या करिए आप हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा 5 साल तक निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ अगर बच्ची की डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट दिखा के आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं और उसमें जो भी पैसा है वो आपको इंटरेस्ट समेत लड़की के माता पिता या गार्जियन को मिल जाएगा। इसके साथ अगर परिवार उस अकाउंट का खर्चा नहीं उठा पा रहा है या फिर लड़की बीमार चल रही है मतलब काफी ज्यादा बीमार रहती है जिसका खर्चा उठाना मुश्किल है तो इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है और आपको इंटरेस्ट समेत फिर से पैसा मिल जाएगा। आई होप आपको सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, आपको काफी हेल्प हुई होगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों की हेल्प होगी और हमारी रीच उन तक पहुंच पाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए और भी चाइल्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और भी पेरेंटिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नए नए वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। सी यू सून।